So hello everyone, welcome back to all your board to all the students who have given NABARD phase 2 एग्जाम, जिन्होंने भी phase 1 क्लियर करके phase 2 एग्जाम दिया था, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्या ये वीडियो phase 1 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? मे बी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर 2024 NABARD, यस इट इज। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टारगेट स्कोर के साथ साथ एक मेंटालिटी भी बताऊंगा कि अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई 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 आपको कभी कभार इस स्ट्रैटेजी से भी चलना पड़ता है। और वो स्ट्रैटेजी क्या है एक बार हम देखते हैं दैट व्हाट इज दिस कट ऑफ प्रेडिक्शन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, हर कोई आपको ये बताएगा कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, पर कितना पढ़ना और कितने मार्क्स लाने ये कोई नहीं बताता। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर रेगुलेटरी बॉडीज में, इन आरबीआई, इन नाबार्ड, फॉर एवरी सब्जेक्ट सेक्शनल कट ऑफ इज देयर and overall by addition of all these subjects merit cutoff is also there। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में आप कितनी पढ़ाई करो और कितने मार्क्स ले आ सकते हो और कितने अटेम्प्ट भी करने चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स फेज 2 कट ऑफ। फेज 2 की बात करें नाबार्ड के, आपको सबको पैटर्न पता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल पेपर, दैट इज पेपर 1, पेपर 2 जनरल इंग्लिश, एंड ESI and ARD पेपर 2 दैट इज ESI and ARD, इन विच ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अब ओवरऑल अगर आप कट ऑफ देखोगे 2022 का, हम क्या करेंगे, अब 2023 का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। बिफोर दैट एक बार हमको ये तो देखना होगा ना कि भाई डिफिकल्टी प्रीवियस ईयर पेपर्स का कितना था और कितना उनका कट ऑफ था। 2022 का पेपर बहुत इजी था। अगर आप कंपेयर करते हो तीनों ईयर्स के पेपर 2021, 22 और 23 का अगर हम कंपेयर करें, 2022 का पेपर बहुत इजी था और इसीलिए उसका कट ऑफ 130.50 गया है। ओवरऑल दिस इज योर टोटल मेरिट कट ऑफ। फेज 2 का टोटल मेरिट कट ऑफ आपके सारे मार्क्स ऐड करके 130.50 इसके ऊपर होने चाहिए। आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स? 300, हाउ मच? 200 मार्क्स। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर। 100 फॉर जनरल इंग्लिश एंड 100 फॉर ESI and ARD ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ये था आपका 2022 का। 2021 में आपका कट ऑफ कितना था? 118.42। what this is showing is nothing but here in 2021, as the exam pattern has changed automatically for the students, this paper was little bit difficult. For the first time students were facing descriptive question. It automatically made this particular paper a difficult paper, इसलिए कट ऑफ आपका नीचे गिर गया। ओवरऑल अगर मैं टोटल मेरिट कट ऑफ जो है उसका मार्जिन अगर मैं निकालू, मैक्सिमम एंड मिनिमम, इट इज बिटवीन 115 एंड 135। अब आपको इससे ये पता लगता है कि ये भाई जो मैक्सिमम मिनिमम जो आपका टोटल जो ये एक्सट्रीम वैल्यूज दिए हैं, हमारा कट ऑफ इसके अंदर ही आएगा, चाहे फिर वो 2024 के लिए हो या 25 के लिए हो, इसके अंदर ही आएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएंस होता है एक। ठीक है, डिफिकल्टी अगर आप पेपर की देखते हो तो एक वेरिएंस होता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर बहुत ही अगर कुछ उन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर लिया तो ही इसके ऊपर जा सकता है। राइट, सो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम, ये आपकी वैल्यू है। तो 2023 का भी कट ऑफ इसके अंदर ही रहेगा। राइट, अब आगे चलते हैं। 2022 का फेज 2 कट ऑफ, टोटल मेरिट कट ऑफ का देख लिया हमने, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। इफ यू क्लियर द मेरिट कट ऑफ, बट इफ यू डोंट क्लियर सब्जेक्टिव सेक्शनल कट ऑफ, देन ऑल्सो यू विल फेल। तो नाबार्ड में, आरबीआई में, यू ऑल वुड बी नोइंग दैट ईच सेक्शन इन रेगुलेटरी बॉडीज, ईच सेक्शन इज हैविंग और ईच सब्जेक्ट इज हैविंग अ सेक्शनल कट ऑफ। ये भी आपको क्लियर करने पड़ते हैं। सो मेरिट कट ऑफ तो 130 2022 में and 118 in 2021. This was the analysis for total merit cutoff. Now sectional cutoff. Sectional cutoffs की अगर आप वैल्यू देखते हो तो in the year of 2022 it's 46, here it's 48. तो overall if you compare 2022 and 2021, यहां पर मैंने again यहां पर आपको marginal values दिए of maximum and minimum. So जनरल इंग्लिश का कट ऑफ कभी भी 40 to 50 के बीच में रहेगा। ऑब्जेक्टिव का जो कट ऑफ है वो 13 to 23 में ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कट ऑफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्टी देखो, इससे पता भी चलती है, कट ऑफ से डिफिकल्टी पता चलती है, लेवल पता चलता है एग्जाम का। ऑब्जेक्टिव अगर आप देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर रियली वेरी वेरी वेरिएबल। जितना ज्यादा वेरिएंस उतनी डिफिकल्टी हाइयर। राइट, कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, और आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसके बाहर का आप आंसर नहीं लिख सकते। सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई हियर यू कुड सी कट ऑफ कैन गो इवन बिलो 15। बट इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल इन द ईयर ऑफ 2021 उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग जैसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, कल वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। राइट, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट मच
एटलीस्ट वी विल राइट समथिंग, वी विल मे बी वी विल राइट रॉन्ग, लेकिन हम लिख के जरूर आएंगे। इसलिए इसका कट ऑफ 15 to 22। ये मार्जिन पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भाई इसके अंदर ही होगा कट ऑफ। नाउ वी ऑल नो 2022 में 130 था आपका टोटल मेरिट कट ऑफ, 2021 में 118 था 0.42। दिस ईयर व्हाट वी सॉ, इन स्पाइट दैट स्टूडेंट वे आर नोइंग दैट एग्जाम पैटर्न, बट फिर भी 2022 से आप कंपेयर करते हो या फिर 21 से करते हो, थोड़ा सा पेपर अनकन्वेंशनल था। एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ऐसे एआरडी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस होते हैं, पैसेजेस, वो पूछे नहीं गए थे, रादर इट वाज पाउंडेड बाय योर गवर्नमेंट स्कीम्स। दैट इज वाई आपका जो कट ऑफ है, टोटल कट ऑफ, इट मे कम डाउन टू इवन 117 to 122। ये मैंने एक टोटल एक ब्रीफ वैल्यू दी है, मैंने 10 मार्क्स की भी नहीं दी है, ठीक है। एक 10 मार्क्स 125 से 135 ऐसा कुछ दिया नहीं है मैंने, 117 से लेके 122 5 मार्क्स का दिया है। इसी में शायद से कट ऑफ गिरेगा आपका। इवन आई हैव गिवन एंड आई फील दैट यही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया था अगर आप तीनों सेक्शंस को कंपेयर करते हो। इंग्लिश जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर था, इट वाज डूएबल एंड इट वाज इवन स्कोरिंग, एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट इट वाज अगेन स्कोरिंग, ऑफ कोर्स इफ यू हैव फॉलोड अस देन आल्सो, एंड इवन इफ यू आर हैविंग डिसेंट नॉलेज आल्सो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी अगर आप प्रैक्टिस करते, आराम से आपको डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपका कट ऑफ अगर डिक्रीज हो ही रहा है तो वो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वजह से होगा, बाकी किसी चीज की वजह से नहीं होगा। अब ये था हमारा टोटल कट ऑफ, कितना है, व्हाट इज द मेरिट कट ऑफ प्रेडिक्शन, 117 to 122। सेक्शनल कट ऑफ भी मैंने दिए, फॉर एग्जांपल सेक्शनल कट ऑफ जी का, मतलब जी इन द सेंस जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, तो अगर आप कंपेयर करते हो प्रीवियस ईयर्स से, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 48, बट दिस टाइम आई हैव गिवन इट्स 47 बिकॉज एआरडी के 2 एसेज थे, ओके, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, बाकी के 2 थे वो जनरल टॉपिक्स थे। प्रेसी भी डुएबल था एंड लेटर भी डुएबल था, लेटर में तो इवन रिपीट करा है क्वेश्चन। सो कंसिडरिंग दैट आई हैव रिड्यूस्ड द कट ऑफ, जस्ट आई हैव केप्ट द कट ऑफ सेम एक्चुअली, ठीक है, मैंने कट ऑफ सेम रखा है, 47 48 वही कट ऑफ होगा, देख लेना, बिकॉज इंग्लिश इज जनरली स्कोरिंग, इसमें कट ऑफ की डिफिकल्टी से कुछ नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इसमें मैंने कट ऑफ यहां पर इंक्रीज किया है, तो डिक्रीज किया है, ठीक है। सो इफ यू सी द ओवरऑल प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के कट ऑफ देखोगे तो बहुत ज्यादा है, 18 19 20, बट हियर आई हैव रिड्यूस्ड इट। व्हाई आई हैव रिड्यूस्ड इट? ऑफ कोर्स द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड डिस्क्रिप्टिव इफ यू सी it has been kept again same. So sectional cutoff which are there for NABARD 2023 phase 2, general English and descriptive part for ESI and ARD, their cutoff will be more or less similar. Objective का cutoff नीचे चला जाएगा, 100% मैं बता रहा हूं, इसका नीचे जाएगा। बहुत सारे students, even I gave the exam, we also took a poll on our Telegram channels as well as on the internet, we took it and we got it कि objectives में students के attempt भी थोड़े से यहां पर कम किए स्टूडेंट्स ने। अब ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे, रादर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वर अनकन्वेंशनल, ओके। तो डिफिकल्टी आपकी मॉडरेट ही थी, लेकिन अनकन्वेंशनल पेपर था। अब आगे क्या करें, व्हाट टू डू इन फ्यूचर? नाउ रिमेंबर वेरी वेरी केयरफुली, इफ इन 2022 130 वाज योर कट ऑफ, total merit cutoff, and in 2021 it was 118. After interview how much marks are there? 50 marks are there. Considering those marks also, of course you will not get out of out in interview, you will get 30-40 marks. So considering that total final, if you see the cutoff in which you become a NABARD grade A officer, it was 157.75 and 171.5 in the respective years. यहाँ पर 22 में था आपका 157 close to 158 and 21 में था आपका 171. इससे आपको यह पता लगता है कि आपकी मेरिट मार्जिन कितनी है, मेरिट इन द सेंस टोटल सिलेक्शन, ये आपका जो टोटल कट ऑफ आपने फेज 2 का निकाला है, राइट, इसमें एक्स्ट्रा 40 मार्क्स आपके डेफिनेटली मेरिट मार्जिन में आएंगे। आप अगर देखते हो यहां पर 2022 का एग्जांपल ले लो, आपका फेज 2 रिटर्न का कट ऑफ है 130, और अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स इसमें ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट ये 160 है, तो आप 40 प्लस या फिर 30 प्लस आप मार्जिन मार्क्स कंसीडर कर सकते हो। अब वो मार्क्स अगर आपको लाने हैं, अगर आपको ये मार्क्स लाने हैं इससे ज्यादा, ये तो आपका कट ऑफ है, टोटल फाइनल कट ऑफ, सो यू शुड बी हैविंग मोर देन 157, राइट। तो ये अगर मार्क्स आपको लाने हैं तो इंटरव्यू में क्या आपके पास गारंटी है कि आपको 35 प्लस मार्क्स मिलेंगे, 40 प्लस मार्क्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं है। सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव ऑलवेज 10 प्लस मार्क्स इन योर फेज 2।
सो आपका इस टाइम का कितना कट ऑफ बता रहा हूं मैं, 117 टू 122। सो देयरफॉर आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए था, या फिर अगर आप काउंट भी करते हो कि इसमें इतना मार्क्स मिलेगा, इसमें इतना मार्क्स मिलेंगे, जीई में मुझे इतने मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव में इतने मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में इतने मिलेंगे, वो टैली करके एक बार देखना कि आपका फाइनल टारगेट 125 से 130 में गिर रहा है कि नहीं। अगर गिर रहा है देन डेफिनेटली आप यू आर स्टिल अहेड देन रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। सी, अगर आपको पेपर डिफिकल्ट गया है तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि आपका कट ऑफ जो है वो 117 से 122 के ऊपर मतलब होना चाहिए। एंड अगर आपको पेपर अच्छा गया है देन काउंट योर मार्क्स एंड ट्राई टू सी कि आपको 125 से लेके 130-35 तक मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। आपका टोटल मेरिट कट ऑफ कितना रहेगा, 117 टू 122। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन। ओवरऑल वी हैव गिवन अ रेंज, ओके। और सेक्शनल कट ऑफ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि कितना हो सकता है। जस्ट ऑब्जेक्टिव्स में ये जो कट ऑफ है वो ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी या फिर अनकन्वेंशनलिटी। टोटल मेरिट कट ऑफ आपको मिल गया 117 से 122 एंड फाइनल भी आपको मिल गया। तो नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑफ कोर्स यू कैन रिलैक्स फॉर एटलीस्ट 2 to 3 डेज, थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड देन स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, किसी भी स्टेज को लाइटली मत लेना एंड स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द a good interview program for all of you guys with experienced as well as a panel of excellence. Okay, you don't worry about it. We are going to have NABARD officers who are having 30+ year experience. Okay, so that's it from my side. Thank you very much.